साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का 11वां श्लोक। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। हमारी एक जिज्ञासा है कि योगी कौन है? हमें भी बताएं कि मूढ़ और योगी में क्या अंतर है। आत्मा को ढूंढने में मूढ़ क्यों पिछड़ जाते हैं? वे योगी जो पूर्णता का प्रयास करते हैं, वे अपने हृदय में स्थित उसे देख पाते हैं, उसे आत्म तत्व से जानते हैं। किंतु अपरिष्कृत मूढ़ जन जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति यद्यपि प्रयास करते हैं परंतु उस आत्मा को नहीं जान पाते हैं। जो योगी साधना करते हैं, यत्न करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, इस सत्य को प्राप्त करते हैं, उपलब्ध करते हैं। आत्मा का सत्य जो हमारे अंदर है, वे जो आध्यात्मिक सत्य की खोज में है योगी हैं, और कोई वैज्ञानिक और जो भौतिक प्रकृति के खोज में है। विस्तृत अर्थ में उसे भी योगी कहा जाएगा, वैज्ञानिक को, क्योंकि भौतिक विज्ञान उसी सत्य की खोज में है। वह खोज चाहे आंतरिक रूप से हो चाहे बाह्य रूप से हो, वह भी सत्य की ही खोज है। मानव व्यक्तित्व के आध्यात्मिक आयाम में जो सत्य खोजता है, यानी आत्मा को खोजता है, जिसे अपने अंदर अवस्थित देखता है। शरीर मन तंत्र में यह सत्य विद्यमान है। यह सत्य उस योगी के ऊपर प्रकट होता है जो इस सत्य को जानने के लिए संघर्षरत है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनके मन का झुकाव योग की तरफ नहीं रहता, जो केवल भौतिक वस्तुओं से व्यवहार कर सकते हैं, न कि कुछ उच्चतर से, ऐसे लोग अगर प्रयास भी करते हैं तो शरीर के पीछे आत्मा का सत्य नहीं जान पाते, क्योंकि उनके मन इस सत्य के प्रति उस तरह समायोजित नहीं है। इसलिए केवल वे बाह्य वस्तुएं ही देखते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे लोग होते हैं मूढ़। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का 12वां श्लोक। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। एक प्रश्न है कि भगवान का प्रकाश ही क्या दिव्य प्रकाश और असीम चेतना है? उन्हीं से चराचर जगत को प्रकाश मिलता है, तो कैसे? मुझे भी एक बात बताएं कि उष्मा मृत्यु किसे कहते हैं? इस श्लोक में भगवान कहते हैं उस सर्वोच्च परम चेतना के रूप में जो कि सार्वभौम तथा द्वैत है, वह मैं ही हूँ। सूर्य का वह प्रकाश जो जगत के प्रत्येक कोने को, समस्त सौर मंडल को प्रकाशित करता है। सूर्य की किरणें दुर्गम स्थान को भी घेर सकती है। सौर ऊर्जा के विकिरण की यही प्रकृति है। और वह भी प्रकाश जो चंद्रमा तथा अग्नि में है, वह भी प्रकाशमान है। वे सभी अपना प्रकाश मुझसे ही प्राप्त करते हैं, उस असीम शुद्ध चेतना से। वह प्रकाशमान वस्तु स्व आलोकित शुद्ध चेतना है। सूर्य का प्रकाश उन भौतिक प्रक्रियाओं में होता है जो सूर्य में घटित होती है। वह स्वयं सूर्य का प्रकाश नहीं है, इसलिए सूर्य एक दिन मर जाएगा, जिसे कहते हैं उष्मा मृत्यु। जब सूर्य के समान हाइड्रोजन गैस ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा, तब सूर्य और अधिक सूर्य नहीं बना रहेगा। अतः उसका प्रकाश हमें अस्थायी रूप से प्राप्त है। लेकिन यहाँ समस्त प्रकाशों का प्रकाश है असीम आत्मा। उपनिषद में ब्रह्म को ज्योतिषाम ज्योतिष कहा गया है, सभी प्रकाशों का प्रकाश कहा गया है। तो जब भगवान कहते हैं मैं वह प्रकाश हूँ, तो यही बात सत्य है। बाइबल में संत जॉन के चौथे गॉस्पेल में भी यही बात मिलती है। वह प्रकाश जगत में आने वाली प्रत्येक जीवात्मा को प्रकाशित करता है। यह वेदांत की भी सुंदर अभिव्यक्ति है कि यह प्रकाश जो जगत में आने वाली प्रत्येक जीवात्मा को प्रकाशित करता है, वह दिव्य प्रकाश है। भगवान कहते हैं मैं जो स्वयं असीम चेतना हूँ, उससे सभी वस्तुओं को आलोकित करने के लिए ये प्रकाश वितरित हुए हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का 13वां श्लोक। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। एक सवाल है
कि चंद्रमा को जलीय वस्तु माना जाता है, यह कैसे? साथ ही हमें यह भी बताएं कि वास्तविक सत्ता प्रकृति और मनुष्यों में विद्यमान है तो कैसे? हमारा भी एक प्रश्न है कि भगवान कैसे समस्त भूतों को धारण करते हैं और कैसे सभी औषधियों और वनस्पतियों को पोषण प्रदान करते हैं। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि मेरी असीम चेतना सब जगह है। वही वास्तविकता जो असीम चेतना पृथ्वी में प्रविष्ट होती है और सब जीवों यानी भूतों का पालन करता हूँ। मैं वनस्पतियों और जड़ी बूटियों को पुष्ट करता हूँ। पृथ्वी में प्रविष्ट कर सभी जीवों का आश्रय बनता हूँ। सभी वस्तुएं पृथ्वी के द्वारा प्रदत्त हैं, लेकिन इसकी ऊर्जा अंततोगत्वा भगवान से आती है, असीम स्रोत से आती है। जगत ऊर्जा का स्रोत प्रभु स्वयं है, इसलिए इसे हम पराशक्ति, आद्याशक्ति, सर्वोच्च शक्ति, आदि शक्ति कहते हैं। वेदांत साहित्य में इस ऊर्जा, इस शक्ति के लिए सुंदर अभिव्यक्तियाँ हैं। यह ऊर्जा सभी जड़ी बूटियों को चंद्रमा द्वारा पुष्ट करती है। प्राचीन विचारों के अनुसार चंद्रमा को एक जलीय वस्तु माना जाता है। यह ठोस प्रतीत होता है, लेकिन इसके साथ जल तत्व विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। यह एक प्राचीन विचार है और चंद्रमा पौधों को पुष्ट करने से जुड़ा हुआ है। प्रकृति में सब कुछ एक दूसरे पर आश्रित है, यह समझा जाता है। अतः भारतीय विचारधारा में अभी भी यही उजागर है। मैं पुष्ट करता हूँ। खास बात यह है कि अद्भुत सत्ता केवल भावातीत ही नहीं है, अपितु अंतर्निहित है। वास्तविक सत्ता प्रकृति और मनुष्यों में विद्यमान है। इसलिए भगवान अगले श्लोक में और ठोस अभिव्यक्ति का प्रयोग करते हैं। हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसे पचाते हैं, केवल बेकार पदार्थ निष्कासित कर देते हैं। इस पाचन का साधन क्या है? आयुर्वेद इसे जठराग्नि कहता है, जो 4 प्रकार के भोजन का पाचन करती है। खाया जाने वाला, पिया जाने वाला, चाटा जाने वाला और निगला जाने वाला। भोजन भी वही सत्ता है। यह सब उन प्रभु की ऊर्जा है जो हमारे पाचन तंत्र में भोजन को पचाती है। अतः इस प्रकार की सत्ता की ऐसी ही ठोस अभिव्यक्ति है। हम प्रत्येक क्षण उनमें और उनके माध्यम में रहते हैं। ब्रह्मांड से बाहर कोई नहीं, सब ब्रह्मांड में ओतप्रोत है। संस्कृत में शब्द है ओतः प्रोतम। इसका अर्थ है ताना और बाना। कपड़े का टुकड़ा क्या है? ताना और बाना है। इस प्रकार ब्रह्म जगत का ताना और बाना कहलाता है। उसी तरह कोई कहता है मैं भोजन पचा रहा हूँ, तो वही जो स्वयं को इस पाचन ऊर्जा के रूप में व्यक्त कर रहा है, चयापचय ऊर्जा के रूप में, मेटाबॉलिज्म के रूप में व्यक्त हो रहा है। कौन है वो? तो वो परमात्मा है, सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा है। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का 14वां श्लोक। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। एक प्रश्न है कि भगवान शरीर में स्थित होकर अपने वैश्वानर रूप से 4 प्रकार के अन्न को पचाते हैं। ये 4 प्रकार के भोजन क्या हैं? हमारी एक जिज्ञासा है कि प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक है, कोई वस्तु सांसारिक नहीं है। इस सत्यता का आधार क्या है? और साथ ही यह भी बताएं कि आज हम किस चीज़ से दूर हो गए हैं। भगवान कहते हैं मैं प्राणियों के शरीर में वैश्वानर अग्नि यानी जठराग्नि हूँ। जो कोई भी भोजन ग्रहण करता है, पच का अर्थ है पचाना। 4 प्रकार के भोजन जिनको हम लेते हैं, भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष्य। चबाने वाला भोजन भक्ष्य है, जैसे रोटी आदि। निगलने या पीने वाला भोजन भोज्य है, जैसे दूध आदि। चाटने वाला भोजन लेह है, जैसे चटनी आदि। चूसने वाला भोजन चोष्य है, जैसे ईख आदि। खाना एक पवित्र कार्य है। यह विचार वेदांत में भी है। प्रत्येक वस्तु पवित्र और दिव्य है, सांसारिक नहीं है। इसका उल्टा आधुनिक विचार है, जो आज हम पाते हैं कुछ भी पवित्र नहीं है। प्रत्येक वस्तु शुष्क और सांसारिक है। लेकिन गीता का विचार रुचिकर है, क्योंकि इस कथन में सत्यता है। वह सौर ऊर्जा हमारे भोजन और पाचन ऊर्जा के रूप में आती है और वह सौर ऊर्जा स्वयं ईश्वर से आती है। अतः ईश्वरीय ऊर्जा का इस सब रूपों में रूपांतरण होकर भोजन के रूप में एक उदाहरण के रूप में व्यक्त किया गया है। यह जीवन की सभी परिस्थितियों पर लागू होता है। केवल एक ही ऊर्जा का स्रोत है, वह भगवान स्वयं है। प्रत्येक वस्तु उनमें से ही आती है। पौधे के बढ़ने, फूल फल ऋतु आदि के रूप में व्यक्त होती है। पौधों का फल फूल पैदा करने के लिए कुछ ऋतुएं आती हैं। वेदांत की भाषा में कुछ भी सांसारिक नहीं है। प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक है, चाहे हम जाने या न जाने, पर यह जानना अच्छा है। सब चीज़ आध्यात्मिक है, यही प्राचीन भारतीय विचार है। हमारे पास कुछ पृथक सांसारिकता नहीं है। उपनिषद में कहा गया है ब्रह्म वेदम अमृतम। वह अविनाशी ब्रह्म, यह व्यक्त जगत है। एक बार हम जान लेते हैं
कि जगत ब्रह्म है तब सब कुछ पवित्र है, फिर सब कुछ धार्मिक है। इस प्रकार जीवन को पवित्र और धार्मिक बनाया जाना चाहिए। आज हम सभी सौंदर्य, सभी दिव्यता, सभी पवित्रता से दूर चले गए। अतः इस मूल भावना को वापस लाना है। यहाँ सब कुछ पवित्र है, सभी कुछ परमात्मा है। अब पश्चिम में भी अनेक लोग इस दृष्टिकोण को अपना रहे हैं, जीवन को भगवान समझते हुए। यह आज भी प्रासंगिक है कि भगवान सभी शक्ति और ऊर्जा के स्रोत हैं।